स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। चलते हैं, आज्ञा दीजिए। चलिए कल मिलते हैं सब लोग। आप लोग जा रहे मुझे छोड़कर? मुझे बताया तक नहीं। चलो चलो। सॉरी कार्तिक, पर अब हमें चलना चाहिए। हाँ हाँ तो चलो ना, मैंने कब मना किया? कहीं आप लोग ये तो नहीं सोच रहे कि मुझे छोड़कर चले जाओगे? अब साथ ही आए तो साथ ही जाएंगे ना। कितना भाव खा रहा है ना अभी। मस्ती मजाक अपनी जगह ठीक है, लेकिन जिंदगी में कुछ मौके ऐसे होते हैं जब इंसान को सीरियस होना जरूरी होता है। पर थैंक गॉड शादी ऐसा मौका नहीं है। क्यों कीर्ति? आई एम सॉरी मेरी बहन, ऐसे टाइम पे तुझे अकेला छोड़कर जा रहा हूं, डिच करके। पर तेरे साथ तो है ना वो एक जो पूरी टास्क फोर्स के बराबर हो, तो तुझे और किसी की क्या जरूरत पड़ेगी? वो अकेली सारे काम मैनेज कर लेगी। अगर फिर भी कहीं कुछ जरूरत पड़े तो कभी भी फोन कर लेना। पर तब तक एक्सक्यूज मी। अच्छा चलता हूं, बाय। बाय किट्टू, तुम जाओ, जाके आराम करो, आराम से सो जाओ। यहाँ का सब हम संभाल लेंगे। नायरा है ना हमारे साथ। जी चलिए चलते हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। आपके पास तो आपकी बहू है दादी, पर उनके पास उनकी बेटी नहीं है। मैं नायरा तो नहीं बन सकता, पर उसकी जगह खड़ी तो रह सकता हूं। मैं कितना छोटा सोच रही थी कार्तिक कि तुम भाव खा रहे हो, पर अब समझ में आ रहा है कि तुम्हारे जाने की वजह कोई और है। हमारी लड़ाई नहीं, जो भी हो मुझे मंजूर है। कैसी है? बहुत सुंदर है। किसकी पसंद है? दादी, नायरा की। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, और नक्श ने भी अपना काम नायरा पे डाल दिया था। इसने ही दोनों रिंग सिलेक्ट किए। बहुत अच्छी पसंद है तुम्हारी। गोइंकास की बहू हूँ दादी, तो जैसे ही उस नजर से सोचा, चॉइस अपने आप ही सिंपल हो गई। सच में मन खुश हो गया। जाओ, इसे संभाल के रख दो। जी दादी। 1 मिनट रहने दो, इसे हम ही रखते हैं। वैसे भी तुम अकेली हो कमरे में, किट्टू भी नहीं है, और कितने सारे काम है तुम्हारे भरोसे। तुम अकेली क्या क्या संभालोगी? इसे मेरे पास ही रहने दो। मैं भी पूजा में बैठूंगी, सुबह वहीं से ले जाएंगे। ठीक है दादी। नायरा बेटा, बात करो कार्तिक से। उसकी बहन की शादी है, जिम्मेदारी उसकी भी बनती है, पर वो तो वहां जाके बैठ। जी मैं बात करूंगी उससे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। और ये क्या कर रहे हैं आप? I mean, क्यों कर रहे हैं? लाइए मुझे दीजिए, मैं करती हूँ। आप लोग जाके आराम कीजिए। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है और अच्छे से ही होगा। सच्ची, गंगा मैया की कसम। थैंक यू। मैं अकेली नहीं हूँ जिसे तुम्हारी जरूरत महसूस हो रही है कार्तिक, और भी लोग हैं। We all are missing you. डन। अरे हाँ, नायरा ने तो वीडियो भेजा था, टाइम ही नहीं मिला चेक करने का। अब चेक कर लेता हूँ। ये जरूर लव कुश ने रिकॉर्ड किया होगा। दोनों गधों को और कोई काम ही नहीं, पूरा दिन रिकॉर्ड करते रहते हैं। ये ले बेटा, चाय पी ले। थैंक यू।
सुबह से काम कर रहा है मेरा बच्चा, थका नहीं क्या अब तक? कैसे थकूंगा मैं नानी, इस घर में इतना काम है ही नहीं, सब लोग खुद ही इतना काम कर लेते हैं। तू किसी को कुछ करने देगा तब ना, सब कुछ खुद पे ले लिया है। चल चल चाय पी, ठंडी हो जाएगी नहीं तो। चल बेटा बता मुझे, शाम से किस सोच में डूबा हुआ है? जब से वहां से वापस आए हैं देख रही हो, खोया खोया लग रहा है। नहीं कुछ नहीं नानी, बस नायरा के बारे में बहुत जिम्मेदारियां आ गई है उस पर, पता नहीं कैसे पूरा करेगी। एक मन तो कह रहा था कि वहीं रुक जाऊं, उसकी हेल्प करूं, पर फिर यहाँ आ गया उसकी यहाँ की जिम्मेदारियां पूरी करने, है ना? सच बहुत खुशकिस्मत है मेरी बिटिया रानी, जो ऐसा हीरे जैसा लड़का मिला है। बहू से तो सब उम्मीद रखते हैं कि वो बेटी बन के रहे, लेकिन जमाई अगर खुद को घर का बेटा समझे तो कितना अच्छा लगता है, और ये बहुत कम होता है बेटा। जानता है, हमारे घर में ये रीत हमारे जमाई साहब ने शुरू की थी, और अब बेटा तू उस रीत को निभा रहा है। सच मन को बहुत खुशी मिलती है। अब बेटा एक बात कहूं? हाँ कही। देख बेटा, इन जिम्मेदारियों की वजह से कभी भी अपनी खुशी को, अपने मन को मत मारना, समझा? देख मतलब अब यहाँ का काम लगभग पूरा हो गया है, तो अगर तू चाहे तो नायरा के पास जा सकता है। पर इतनी रात को मैं कैसे जाऊंगा? क्यों? तेरा अपना घर है। हाँ पर आधी रात को जाऊंगा, अगले दिन सुबह सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे? क्या? उसके पहले वापस आ जाना। क्या नानी आप भी? क्यों? आज से पहले कभी नहीं किया है क्या ऐसा? नहीं मैंने तो कभी नहीं किया। अरे बेटा, ये सब तो पीढ़ियों से चला आ रहा है। जमाई साहब भी आए थे एक बार शादी से पहले, लेकिन आज तक जमाई साहब को ये बात मालूम नहीं है कि हमें ये बात पता है। अच्छा, आप तो बहुत क्यूट हो नानी, उनके बारे में बता दिया, नाना जी के बारे में नहीं बताया। वो भी तो आए होंगे कभी। चुप कर शैतान कहीं का, अब जो कहा है वो कर। चल पहले चाय पी। वाह क्या आइडिया दिया आपने नानी, आई लव यू। अभी के अभी जाता हूँ नायरा के पास मैं। नहीं झगड़े का क्या? हाँ तो ठीक है ना, थोड़ा टाइम अपने ईगो को साइड में रख सकता हूँ, प्यार के लिए है। हाँ अब ज्यादा आर्ग्यूमेंट में मत पड़ और चुपचाप चले जा, अभी जाता हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कार्तिक, दिमाग ही नहीं चल रहा है मेरा। तुम्हें इतना मिस जो कर रही हूं मैं, काश तुम अभी मेरे पास होते।
नायरा, नायरा 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 दरवाजा खोलो, नायरा दरवाजा खोलो, नायरा अखिल दरवाजा तोड़ दो। नायरा अरे क्या हुआ? क्या हुआ नायरा? क्या हुआ नायरा? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया? हे भगवान, क्या हुआ है नायरा? नायरा बेटा कौन था? पता नहीं चाचू, चेहरा नहीं देख पाए, लेकिन मैंने उसे बहुत मारा पर फिर वो भाग गया। सारे सिक्योरिटी लॉक्स इंटैक्ट हैं, अलार्म डिसेबल्ड है। इसका मतलब जो कोई भी था अनजान नहीं था, कोई जान पहचान का था। नायरा, कहीं वो आदित्य तो नहीं थी, वो नहीं हो सकता, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी। ये सिक्योरिटी वालों को पैसे हम देते किस लिए हैं? What are they doing? वैसे मैं अभी देखा तो पक्का कोई चोर होगा। चाची शायद ठीक कह रही है, शादी का घर है, सबको पता होता है कि पैसे गहने सब रखे होते हैं, शायद इसी मौके का फायदा उठा के वो आया होगा। बात तो सही है तुम्हारी। बात सही नहीं है स्वर्णा, हमें सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। हाँ, पर अभी उसका टाइम नहीं है। इसे जल्दी जल्दी में किसी अनजान आदमी को रखने से तो अच्छा है ना कि हम लोग खुद ही अलर्ट हो जाएं। हाँ, ये भी सही है, लेकिन तुम ठीक हो ना नायरा? तुम्हें कोई चोट वोट तो नहीं लगी ना? जी दादी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर उस चोर की हालत खराब हो गई होगी। स्केट बोर्ड से ऐसा मारा है ना मैंने कि उसकी नानी दादी याद आ गई होगी उसको। चलो अब सब जाके आराम करो, कल सुबह बहुत काम है। नायरा, अगर तुम कहो तो हमें से कोई तुम्हारे पास नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग आराम कीजिए। ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना और हम सब लोग आसपास ही हैं, घबराना मत। बड़ा ही अनप्रोफेशनल चोर था। खिलौने वाला चाकू लेके कौन आता है चोरी करने? मुझे भी बहुत शौक है ना मरने का। पता है तेरी बीवी बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, और कोई होता तो डर जाता, पर नहीं, ये तो शेरनी है। और तू है एक नंबर का गधा, जो इतना दिमाग लगाया तूने। चुपचाप जाके पीछे से हक कर लेता, पर नहीं, तुझे तो रिंग मास्टर बनना था, है ना? इतना मारा यार, इतना भी कोई मारता है किसी को? अरे जब पकड़ा जाता ना तो ऐसी बेइज्जती होती, ऐसी बेइज्जती होती, फिर मजा आता। मजा तो अभी भी आया अपनी बीवी की हिम्मत देखकर। वाह माय गॉड, व्हाट अ डेडली कॉम्बो, ब्यूटी ब्रेन्स विद ब्रेवरी। थैंक यू गॉड कि ये कॉम्बो मेरा है। वाह, आओ आओ आओ, इतना भी क्या मारना यार, चोर भी तो किसी का पति होता है। अगर घर जाके अपनी बीवी को शक्ल दिखाएगा तो क्या शक्ल दिखाएगा? थोड़ा तो कम मारती, इतना मारा कि ओह, बड़े गए थे मुलाकात करने, हो गई मुक्कालात। आए